हेलो एवरीवन, मैं साहब राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ डज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी। ठीक, अब की क्या है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा कहाँ से आता है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को पैसों की ज़रूरत क्या है? वाई डज अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नीड मनी? क्यों है ज़रूरी उनको पैसा? तो देखिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बहुत सारा काम करती है। पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि किस तरह शहरों में किस तरह से काम चलता है। तो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कौन होता है? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं उनके, जिसमें हेड कौन होता है? जिसमें कमिश्नर हेड होता है। और जो इलेक्टेड लीडर्स आते हैं, इलेक्टेड लीडर्स मतलब जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये सभी लोग क्या करेंगे? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को चलाएंगे। ठीक है, जो भी काम वगैरह होगा तो कौन करेंगे? ये सब लोग करेंगे। लेकिन अपने जेब से थोड़ा ना पैसा देंगे, उल्टा जी किससे लेंगे? उल्टा जी सैलरी लेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से। तो इसलिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं आएगा तो वो काम कैसे करवाएंगे? ठीक है, प्रोवाइड बेसिक सर्विस। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है, क्या बेसिक सर्विस प्रोवाइड करती है? जैसे कचरा उठाना, ठीक है, पानी पहुंचाना। जहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? अपने टैंकर्स को भेजती है, वहाँ पे पानी सप्लाई करती है। साफ़ सफाई करवाना, ठीक है, गार्डनिंग पार्क्स हो गए, उसमें भी क्या करना? पैसा लगेगा। तो इसमें पैसा लगना तय है। ठीक है, प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इतने सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, साफ़ सफाई करवा रही हैं, आपको पानी पहुंचा रही हैं, और सीवेजेस को साफ़ कर रही हैं, गार्डनिंग को सजा रहे हैं वो, ठीक है, सी डेकोरेशन चल रहे हैं और सिटी डेकोरेशन चल रहे हैं। तो इन सारे कामों के लिए पैसा तो लगेगा। इन सारे सर्विस को करवाने के लिए, रनिंग को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये सब काम करने हैं तो पैसा तो लगना ही है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स फंड्स इन डिफरेंट वे। और अब ये सर्विस प्रोवाइड करने हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को अलग अलग तरह से फंड्स कलेक्ट करना होगा ताकि इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। ठीक है, टैक्स। अब जो एक पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? टैक्स। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पैसा कैसे कलेक्ट करती है? टैक्स की बेसिस में करती है। ठीक है, अब टैक्स क्या होता है? अ टैक्स इज़ अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। टैक्स क्या होता है? एक सम ऑफ अमाउंट होता है जो लोगों से गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, क्या होता है? जो पैसा पे करते हैं हम गवर्नमेंट को। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो वहाँ पे क्या होता है? इंक्लूडिंग टैक्स आता है। कोई चीज़ ले रहे हो, आपको उसमें टैक्स पे कर रहे हो, तो वो टैक्स कहाँ जा रहा है? वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और वो गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसी टैक्स से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है शहरों में। ठीक है, तो अब वो किस किस तरह से कलेक्ट करती है टैक्स? तो बहुत सारे क्या हैं वे हैं, ऐसे रास्ते हैं जिससे वो टैक्स को कलेक्ट करती है, पैसा कलेक्ट करती है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी टैक्स। अब प्रॉपर्टी टैक्स क्या आ गया कि हर इंसान की प्रॉपर्टी तो होती है, उस प्रॉपर्टी पे भी क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अब क्या कर रहा है कि अपनी पानी प्रोवाइड कर रही है तो उस पर क्या कर रही है? मिनिमम चार्जेस लगा देती है। ठीक है, कोई 50 रुपये या 100 रुपये मिनिमम चार्जेस आपसे लेगी। देन टैक्सेस ऑन एजुकेशन एंड अदर अमेनिटीज़। और क्या हो रहा है? आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं गवर्नमेंट, स्कूल्स क्या कर रहे हैं? एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो एक यूज़र जो फीस होती है वो क्या करते हैं? चार्जेस करते हैं, तो वो भी एज अ टैक्स कलेक्ट करते हैं। देन आपको एक और टैक्स लेती है, वो टैक्स क्या है आपका? एंटरटेनमेंट टैक्स। अब एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है? जैसे देखो, आप सिनेमा, ठीक है, थिएटर में जा रहे हो मूवी देखने, तो आप जब टिकट लेते हो तो टिकट में भी आपका एंटरटेनमेंट टैक्स कटता है, और वो टैक्स कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट उस टैक्स का क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। शहरों में जो भी काम होता है वो पैसा शहर उस काम पे लगाया जाता है। ठीक है, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे रोड बन रहे हैं, ठीक है, हाईवेज बन रहे हैं, वो कहाँ से बन रहे हैं? कहाँ से पैसा आता है गवर्नमेंट के पास? हमारे थ्रू। हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो हमसे टैक्स ले रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मनी हमसे क्या करते हैं? चार्जेस करते हैं, जिससे वो हमारे शहरों में, हमारे देश में क्या करते हैं? काम करते हैं और देश को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और while rich people account for property tax, a municipal corporation pays more general tax.
अब क्या आता है, अब देखो रिच पीपल हैं, अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के पास भी प्रॉपर्टी होगी, ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, 10-12 घर होंगे, तो वहाँ से भी गवर्नमेंट को अमीर लोगों से पैसा कलेक्ट करने का मौका मिल जाता है। और पॉपुलेशन का एक हिस्सा जो है वो जनरल टैक्स पे करती है। जनरल टैक्स क्या हो गया, मतलब जो आपको वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, जो सेल टैक्स पे लग जाता है। आपका कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो उसमें आपको टैक्स लगता है। जैसे आप कपड़े खरीदो, वहाँ पे भी आपको 18% जो है वैट लगाते हैं। वैट मतलब वैल्यू एडिड टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। कुछ भी आप खरीद रहे हो, कुछ भी परचेज कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हो, उसमें आपको टैक्स पे कर रही है। और वो टैक्स कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है। और वो पैसा हमारी डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो पैसा कलेक्ट करती है। तो बहुत ऐसे डिफरेंट वे हैं जिससे वो क्या करती है, पैसा कलेक्ट करती है। और इन सारे सर्विसेज को क्या करती है, वो मैनेज करती है। इन सारी सर्विसेज को वो काम करवा पाते हैं। ओके स्टूडेंट।